हेलो फ्रेंड। यूपीएसआई एग्जाम एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैथ में मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूले के आधारित हैं। तो एक बार फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, 3D फिगर में जो होता है पहला घनाभ होता है जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। तो इसका फिगर आप देख लीजिए, एल बी एच लेंथ है, विड्थ है और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका एक पहला इसमें फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसमें टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो 2 फेस को हटा देंगे तो उससे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा, 2 2 इंटू एल इंटू बी प्लस 2 ph। और फिर इसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया जिसको बोला जाता है हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें जो 2 हटाए थे हमने उसको जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा 2l इंटू बी प्लस 2l इंटू एच प्लस 2b इंटू एच। फिर इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कमरे में कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट उस कमरे का विकर्ण निकाल लेंगे आप, l² प्लस b² प्लस h² का अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट का मतलब अंडर रूट करेंगे, उसको हिंदी में हमें याद नहीं आ रहा। आयतन, आयतन कर लेंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर इसमें कितने शीर्ष होते हैं, ये देख रहे डॉट डॉट दिख रहा है, ये कितने वर्टेक्स होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक घनाभ में कितने वर्टेक्स होते हैं, 8। फलक फेस कितने होते हैं, फेस कितना होता है, 6। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 6 फेस को लेते हैं और लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4 फेस को लेते हैं। किनारे कितने होते हैं या एज, या इसी को बोलते हैं भुजा कितनी। तो एक क्यूबाइड में कितनी भुजा होती है, टोटल 12 भुजा से मिलकर बना होता है। अब सेम चीज़ यही होता है घन के साथ, लेकिन घन में मेरा क्या होता है, इसका लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होता है इक्वल। तो अगर यहाँ पे सबको ए रखेंगे यहाँ पे l इंटू बी इंटू एच में, तो 2a² आएगा प्लस 2a², दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आता है इसका पार्श्व पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आएगा 4a²। और फिर इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए 6 फेस होते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 2a² प्लस 2a² प्लस 2a², टोटल हो जाएगा 6a²। इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो आयतन हो गया a³। फिर इसमें विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस h²। तो तीनों की वैल्यू a होती है तो a को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला देखते हैं बेलन जिसको बोला जाता है सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, नीचे और ऊपर को हटा देंगे तो बाकी जितना भी क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जिसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अगर नीचे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब वृत्त होती है उसकी परिधि कितनी होती है, 2πr इंटू ऊंचाई कितनी है h। तो एरिया कितना हो जाएगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2πr इंटू एच। संपूर्ण निकालना है तो वक्र हम निकाल चुके हैं प्लस नीचे और ऊपर वाला हटा चुके हैं तो उसका वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ना है तो 2πr² हम जोड़ देंगे CSA में, तो 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r होगा। आयतन कितना होता है इसका, ये होता है πr²h, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद शंकु, शंकु जो कोन देखते हैं आप आइसक्रीम जिसमें खाते हैं, तो यहाँ पे एक h होता है r होता है, तो एक सिलेंडर में 3 शंकु आ जाएंगे। ठीक है, तो शंकु का पहले आयतन आप यहीं से कर लीजिए कि सिलेंडर के आयतन का 1/3 होगा। तो एच आर प्लस ये इसका जो विकर्ण है एल, ये हो जाता है अंडर रूट h² प्लस r² पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है शंकु का, πr/l, πr/l। एल की जगह पे आपको h² प्लस r² रखना पड़ेगा। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l
कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो एरिया बचा हुआ है उसको जोड़ देंगे। तो नीचे एक सर्किल बचा हुआ है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर अब इसके बाद इसका आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन कितने हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद आता है गोला, जिसको बोलते हैं स्फेयर। देखिए गोला और सर्किल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो गोला एक 3D फिगर है, इसका आयतन होता है ये देखिए। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया आएगा अर्धगोला में, इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाए इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यही से क्वेश्चन आता है कि एक घन को हमने पिघला के इतनी गोलियां बना दी, तो उनमें आयतन चेंज नहीं होता, तो वहाँ से नंबर ऑफ हम निकाल लेते हैं। एक अर्धगोला है, अर्धगोला में क्या होता है, इसमें आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बी से कटा हुआ है नीचे वाला पोर्शन। तो आधे तक का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका टोटल स्फेयर का हो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, सामने से हमें दिख रहा है, प्लस जिस पे ये रखा है सरफेस पे उसका भी तो एरिया है, वो एक क्या है, वो एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया और इसमें ऐड होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। प्लस अर्धगोला का आयतन कितना होगा, अर्धगोला का आयतन पूरे गोले के आयतन का 1/2 हो जाएगा। पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।